दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी 1951 में फिल्म तराना से शुरू होकर 9 वर्षों तक चली, जो बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध लेकिन अधूरे प्रेम किस्सों में से एक है। तराना के सेट पर मधुबाला ने एक गुलाब और खत के जरिए दिलीप कुमार को अपना प्यार कबूल करने को कहा था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान की जिद और नया दौर फिल्म से जुड़े कानूनी विवाद ने उनके बीच दरार डाल दी। रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा मधुबाला के पिता थे, जो चाहते थे कि दिलीप कुमार उनके घर आकर रहे और फिल्मों में उनके हिसाब से काम करे। दिलीप कुमार के अनुसार मधुबाला के पिता इस रिश्ते को तोड़ने के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि वह अभिनेता को अपने इशारों पर नचाना चाहते थे, जो दिलीप कुमार को मंजूर नहीं था। ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने मुगले आजम के लिए शूटिंग जारी रखी, लेकिन वे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। दिलीप कुमार ने बाद में सायरा बानू से शादी की, जबकि मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और 36 साल की उम्र में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। देव आनंद और सूर्या की प्रेम कहानी 1940 के दशक के अंत में शुरू हुई, जो बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध अधूरे प्रेम किस्सों में से एक है। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री और पार्श्व गायिका सूर्या को करियर के टॉप पर देव आनंद से प्यार हुआ था। दोनों की साथ में पहली फिल्म थी विद्या। 1948 में इसी फिल्म के दौरान ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक नाव दुर्घटना में देव आनंद ने सूर्या को डूबने से बचाया। इसके बाद इनकी दोस्ती हुई और रोज़ मुलाकात होने लगी तो गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी बीच वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और 1949 की फिल्म जीत के सेट पर सूर्या और देव आनंद को एक दूसरे से प्यार हो गया। देव आनंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सूर्या उन्हें स्टीव कहती थी। देव आनंद ने सूर्या को शादी के लिए 3000 रुपये की डायमंड रिंग तोहफे में दी थी, लेकिन सूर्या की नानी ने उन्हें शादी करने से मना कर दिया। उनकी नानी पुराने ख्यालों की थी, तो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि नातिन किसी दूसरे धर्म में शादी करे। नानी के राज़ी ना हो जाने की वजह से साल 1949 में देव आनंद सूर्या के साथ भागकर शादी करने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन सूर्या ने शादी से मना कर दिया था, क्योंकि वह कभी भी परिवार के खिलाफ जाकर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने देव आनंद द्वारा दी गई सगाई की अंगूठी समुंदर में फेंक दी थी और देव आनंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। सूर्या 2004 में अपने निधन तक देव आनंद की यादों में अकेली रही। बॉलीवुड अभिनेत्री नंदा की प्रेम कहानी बेहद दुखद और अधूरी रही। कहते हैं कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मनमोहन देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन देसाई को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन देसाई की शादी के बाद नंदा भी अपनी ज़िंदगी में सिमट कर रह गई, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। 1992 में 53 साल की उम्र में नंदा ने मनमोहन देसाई से सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद 1994 में मनमोहन देसाई का मुंबई में घर की बैल्कनी से गिरकर निधन हो गया। देसाई की मृत्यु के बाद नंदा पूरी तरह टूट गई थी और विधवा की तरह जीवन गुजारा। बॉलीवुड की जुबिली गर्ल के नाम से मशहूर आशा पारेख जिस शौक से प्यार करती थी, वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन थे। उनकी प्रेम कहानी 1959 में फिल्म दिल दे के देखो के दौरान शुरू हुई थी, जिसे नासिर हुसैन ने निर्देशित किया था। आशा पारेख ने नासिर हुसैन के साथ 1-2 नहीं बल्कि 60 फिल्मों में काम किया था। इनमें जब प्यार किसी से होता है,
फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां के नाम भी शामिल है। उन्होंने नासिर हुसैन को अपनी ज़िंदगी का इकलौता शख्स बताया था जिनसे उन्होंने प्यार किया, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का सच्चा प्यार बताया। चूँकि नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और परिवार था, इसलिए आशा पारेख उनसे शादी नहीं की। वह किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी और दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। आशा पारेख का मानना था कि प्यार का मतलब ही खुशियाँ देना है, किसी को दुखी करना या किसी का घर तोड़ना नहीं। संजीव कुमार की प्रेम कहानी बॉलीवुड के सबसे दुखद और अधूरी प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। दिग्गज अभिनेत्री नूतन की खूबसूरती देख संजीव कुमार को पहली नज़र में उनसे इश्क हो गया था। उस वक्त नूतन पहले से ही नेवी अफसर रजनीश बहल के साथ शादी कर चुकी थी। नूतन के बाद संजीव कुमार को फिर से प्यार मिला। संजीव कुमार और हेमा मालिनी सीता और गीता के दौरान करीब आए थे। उन्हें हेमा मालिनी से गहरा प्यार था, लेकिन बात नहीं बनी। संजीव कुमार उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे और उनकी माँ भी रिश्ते के लिए सहमत थी। हालांकि हेमा मालिनी उस समय अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और बाद में धर्मेंद्र की ओर आकर्षित हो गई, जिससे यह रिश्ता टूट गया। प्यार में असफलता और अकेलेपन के कारण संजीव कुमार मानसिक रूप से दुखी रहते थे। 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से बेइंतहा प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। 1975 की फिल्म उलझन के सेट पर सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार से प्यार हो गया था। जब उन्होंने शादी के लिए संजीव कुमार को प्रस्ताव दिया, तब उन्होंने मना कर दिया। दरअसल हेमा मालिनी के ठुकराने के बाद संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। संजीव कुमार ने यह कहकर प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वह हेमा मालिनी को नहीं भूल पाए हैं और तीसरी बार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। संजीव कुमार के इनकार के बाद सुलक्षणा पंडित मानसिक रूप से टूट गई और गहरे अवसाद में चली गई, जिससे उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला किया था। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र की प्रेम कहानी बॉलीवुड के सबसे चर्चित रोमांस में से एक थी। 1966 से 1972 तक दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। राजेश खन्ना अंजू महेंद्र के करियर के दौरान उन पर बहुत भरोसा करते थे और उन्होंने उन्हें आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया। 1971 तक वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ अंजू की नज़दीकी की अफवाहों के चलते राजेश खन्ना और अंजू के बीच तनाव शुरू हो गया। इसके अलावा राजेश खन्ना की शादी करने की इच्छा और अंजू की प्रतिबद्धता न होने के कारण मतभेद हो गए। दोनों लगभग 7 साल तक साथ रहे और राजेश खन्ना उन पर जान छिड़कते थे। राजेश खन्ना शादी करना चाहते थे, लेकिन अंजू ने इनकार कर दिया, जिससे राजेश नाराज़ हो गए और 1972 में वे अलग हो गए। 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री आशा सचदेव की प्रेम कहानी बेहद दुखद और फिल्मी रही। उन्होंने एक वकील किशन लाल से प्यार करती थी और उनसे सगाई की थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनके मंगेतर का निधन हो गया। किशन लाल की अचानक मौत ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। आशा सचदेव ने जीवन में एक ही इंसान से प्यार किया और उनकी यादों के साथ अकेली रही।